नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आचार्य स्वाति शर्मा है। मैं आज बहुत इम्पोर्टेंट बात करने जा रही हूँ माता बगलामुखी देवी के लिए, व्रतों में जो बहुत ख़ास है। वैसे तो माता बगलामुखी की जो पूजा है वो घरेलू लोग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक तांत्रिक देवी है। वो 10 महाविद्याओं में 8वें नंबर पर आती है। अष्टमी तिथि को 10 महाविद्याओं में बगलामुखी माता का दिन बताया गया है। पर जो गृहस्थी लोग हैं वो उनकी पूजा कर सकते हैं गुरुवार के दिन। पीले कपड़े पहन ले, पीला आसन लगाकर, पीले ही उनको भोग खाने हैं, माता की पूजा करनी है, आरती करनी है, चालीसा पढ़नी है। और जो माता के स्तोत्र अगर वो कर सकते हैं या माता के बीज मंत्र कर सकते हैं या माता का जो मंत्र है, मुख्य मंत्र है, उसका अगर वो जाप कर सकते हैं तो वो करिए। और अगर नहीं कर सकते हैं तो आप बहुत सारी वीडियोज़ होती है उन पर सुन सकते हैं। माता का व्रत करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना होगा। आपको जल्दी उठकर स्नान करना होगा। माता का यंत्र या फिर अगर मूर्ति आपके पास है, पहली बात तो बहुत लोग पूछते हैं कि माता का मंत्र या करने के लिए आपको कोई नियम है क्या? ऑफकोर्स आपको नियम है। बिना गुरु के आप माता बगलामुखी की पूजा नहीं कर सकते हैं। तो गृहस्थी हैं आप तो आप व्रत इत्यादि कर सकते हैं। वो गुरुवार के दिन रखा जाता है या महीने की अष्टमी जो तिथि आती है या कहीं का चतुर्दशी तिथि को भी माता का व्रत करने का विधान बताया गया है। दूसरी चीज़, आप सुबह स्नान करेंगे। यंत्र अगर आपके पास है तो यंत्र आप घर में रख सकते हैं। माता का मूर्ति आप रख सकते हैं, माता की आप रखिए, उसको स्नान कराइए, हल्दी का तिलक लगाइए, पीले फूल चढ़ाइए, पीला आसन बिछाइए और माता को स्थापित कीजिए। व्रत का संकल्प लीजिए, हाथ में चावल लीजिए, कुछ पीला उसके अंदर डाल दीजिए, हल्दी की गांठ रखिए या हल्दी रख दीजिए, कुछ दक्षिणा रखिए और संकल्प कीजिए कि मैं 11 कर रहा हूँ, 21 कर रहा हूँ या जो भी आपकी श्रद्धा है आप उतने कर रहा हूँ। ऐसा बोलकर आप व्रत को शुरू करेंगे। माता बगलामुखी की पूजा विशेष रूप से शत्रुओं के नाश के लिए होती है। कोर्ट कचहरी में अगर बहुत ज़्यादा फंस गए हैं उनके लिए होती है। अगर कर्जा बहुत ज़्यादा चढ़ गया है और नहीं समझ आ रहा है क्या हो रहा है तो उसके लिए होती है। और स्पेशली अगर बंदा हर तरफ से हार गया, उसको नहीं समझ आ रहा है कि होना क्या है, तो स्पेशली माता की पूजा उन लोगों के लिए होती है। मगर विशेष रूप से इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि बिना गुरु के ये पूजा ना करें। अगर आपको करनी है सात्विक रूप से आप कीजिए, कोई भयंकर तांत्रिक मंत्रों को यूज़ ना करें, माता की चालीसा इत्यादि करें, आरती करें और माता से प्रार्थना करें। माँ का सौम्य रूप नहीं है, उग्र रूप है, तो माता को आपको बिना गुरु के नहीं पूजित करना है। आप गृहस्थी हैं, आप घर में रहते हैं तो आप व्रत इत्यादि कर सकते हैं। आपको शाम के टाइम एक टाइम भोजन करना है। अगर आप कर सकते हैं तो आपको नमक नहीं खाना होता है, फलाहारी आप रहिए। कुछ लोग आलू इत्यादि खा लेते हैं, नमक नहीं खाना होता है। आलू पर भी आप थोड़ी सी हल्दी लगाएंगे, हल्दी खाएंगे। अन्न को विशेष रूप से छोड़ना होता है, एक टाइम भोजन करना होता है। और अगर आप दूध पी रहे हैं, दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। ये सब आपको करना है। मतलब जो भी आप खाएंगे आपको मतलब हल्दी का यूज़ करना है या फिर उसको अंदर केसर का भी आप यूज़ कर सकते हैं, केसर डाल सकते हैं। ठीक है। लास्ट में जब आप माता को भोग लगाएंगे तो माता को भोग लगाने के लिए आपको या तो आप बेसन के लड्डू लीजिए या तो आप बेसन का हलवा लीजिए। विशेष रूप से मैं आपको कहूँगी कि आप ये खुद बनाइए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपकी श्रद्धा भाव होंगे। बाहर से पता नहीं वो कितनी शुद्धता के साथ बनकर आया है। तो माता को भोग इत्यादि लगाइए और माता का भजन कीर्तन कीजिए। व्रत करने का मतलब है कि हमने ये चीज़ को ठान लिया है कि हम इसको 21 दिन करेंगे, 11 दिन करेंगे या जो भी दिन करेंगे, या हम अब माता के व्रत इत्यादि कर रहे हैं, पूजन इत्यादि उपासना साधना कर रहे हैं। और उपासना का मतलब ये होता है कि आप माता के या अपने इष्ट के समीप रहना चाहते हैं। भोजन का त्याग आप इसलिए कर रहे हैं, ना कि इसलिए कि आप फ़ोन इत्यादि चलाएं और गेम इत्यादि खेलें। नहीं, आपको माता का ध्यान करना है, उनके पास टाइम बिताना है और माता का आशीर्वाद प्राप्त करना है। जय माता बगलामुखी।